Welcome to the Dugout, your daily PSL hangout, जहां हर मैच की hot takes, key moments और expert analysis आपका इंतजार कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं क्रिकेट के legends, swing master सोहेल तनवीर and the trailblazing सना मीर। Hosting the show शहजाद खान and रोहान नदीम। ये है the Dugout, PSL का असली पल्स चेक। Welcome to the Dugout, your daily PSL hangout. Hello, good evening and assalamu alaikum. Welcome to the Dugout. You're watching us exclusively on Tamasha and Maiko. You are tuned in to your daily PSL hangout. और आज जो situation लग रही है कल की prediction के बाद, well, the girls have won. I'm going to bring in my superb panel and we're going to start our post-match discussion. Again, it was once again a great match between Karachi Kings and Islamabad United. Great for Islamabad fans. Not so great if you were a Karachi fan. But इसके ऊपर मज़ीद भी बात करेंगे, highlights भी देखेंगे, सारी गपशप आपके लिए लेके आए हैं. Quickly, my wonderful panel is here with me. Sohail Tanveer, Sana Amir in the studio, and I'm joined by my co-host शहजाद खान, जिनकी टीम नहीं जीती, ना टीम जीती, ना डेविड वार्नर ने कुछ किया. पहले तो आप इस पे बताएं शहजाद. मैं इस पे सबसे पहले बताता हूँ, thank you so much for everybody to kind of live stream us on Tamasha and Maiko as well. Thank you so much Roha for the wonderful introduction. And from here onwards, Islamabad United जितने भी जाएगी एक ही गाल है, भज जाओ, शेर आ गया जे, मेरा ख्याल है. I think मैं साइड बदल नहीं सकता हूँ. अब now it's too late. Now it's too late. But unfortunate, for Karachi Kings के जिस तरह से वो खेले हैं, it was very unfortunate to see कि Karachi Kings अपने home ground के अंदर भी इस्लामाबाद यूनाइटेड को वो चकमा नहीं दे सके जो उनको देना चाहिए था. एक्सपेक्टेड यही था रोहा कि शायद कराची किंग्स विल प्रॉब्ली कम अप विद द प्लान या वो मैचअप्स करेंगे, बट फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड टू हैव सच ह्यूज आर्मरी और उसको यूटिलाइज कर रहे हैं शादाब इतने खूबसूरत तरीके से, सो कराची किंग्स नॉट स्टैंडिंग अ चांस. एंड जो हमने कल भी बात की उसी पे मैं अब अपने एक्सपर्ट्स की तरफ भी आना चाहूँगी. सोहेल, हमने यही बात कल भी की थी कि इस्लामाबाद जो है वो डेटा ड्रिवन टीम है, तो वो अपना होमवर्क तो करके ही आए थे. और आज शादाब ने भी पोस्ट मैच यही बोला कि हमने कंडीशंस जो हैं वो उनको स्टडी किया. तो आई थिंक इट्स फेयर टू से एज अ कैप्टन तो उनकी सो फार बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजीज जा रही हैं. देखिए, इट वाज गुड टॉस टू विन, पहली बात तो, एंड देन दे मेड द राइट कॉल. यहाँ पिंडी में एवरी टीम वाज बैटिंग फर्स्ट, टॉस जीत के आप देखें, और यहाँ पे रन्स अच्छे हो रहे थे. बट वहाँ पे जाके वही आपने जैसे शहजाद ने भी कहा कि वो अपना होमवर्क करके जाते हैं जहाँ पे भी खेलते हैं, तो उन्होंने वहाँ के हिसाब से डिसीजन लिया. एंड देन ऑब्वियसली पिच में जितनी भी हेल्प मौजूद हो, यू स्टिल नीड टू बॉल ऑन गुड एरियाज एंड यू हैव टू बॉल वेल. तो क्रेडिट टू दे फास्ट बॉलर, स्पेशली जब जिस तरीके से उन्होंने स्टार्ट लिया, हैविंग टिम साइफर्ट बैटिंग, और वो 8-10 ओवर खेल जाएँ और वो स्कोर से 30 करें, 37, तो इट शोज़ के पिच में भी कुछ था, बट their bowling was up to the mark. Exactly. So credit to them कि जिस तरीके से उन्होंने पहली इनिंग में जब आप 128 पे टीम को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो आई थिंक आप पौना मैच तो वहीं, आधा नहीं कहूँगा, पौना मैच आप वहीं जीत जाते हैं. सो आई थिंक मुझे लग रहा है कि इस्लामाबाद की कोई पकड़ नहीं. इस्लामाबाद की वाकई कोई पकड़ नहीं है. That's how it looks like. लेकिन मेरा ख्याल है, मुझे ये लगा था, मैं सना की तरफ जरा ये पोज करना चाहता हूँ क्वेश्चन, जहाँ इन्होंने रोहा ने अभी डेटा ड्रिवन की बात की, तो ऑब्वियसली अगर हम बैटिंग फर्स्ट बात करते हैं, कराची के अंदर 29 मैचेस जीते गए हैं. मैं सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बात कर रहा हूँ, और अगर हम चेजिंग की बात करते हैं 43 गेम्स, सो ऑब्वियसली शादाब न्यू दैट. बट लेकिन जब आज हम पिच को देखते हैं, अनफॉर्चुनेटली देयर वाज लेटरल मूवमेंट, देयर वाज इनवेरिएबल पेस, देयर वाज सो मच, सो इट वाज हार्ड फॉर कराची टू काइंड ऑफ कम अप एंड सेटल डाउन. देखिए, कराची का ये प्रॉब्लम रहा है, इनकंसिस्टेंट उनकी अभी तक परफॉर्मेंस है. ठीक है, वो 1-2 मैच जीते हैं, बट जो एक डोमिनेंस नज़र आती है इस्लामाबाद की या लाहौर की एक अच्छी फॉर्म नज़र आ रही है, वो वाली फॉर्म अभी कराची की नज़र नहीं आ रही. और इस्लामाबाद की जो मैं बात करी थी कि उनके पास अगेन लोकल कोर, अभी मैं और सोहेल भाई ऑफ एयर बात की थी कि फॉरेन प्लेयर सिर्फ 3 खिलाएं. इतनी स्ट्रॉन्ग लोकल कोर है कि आप किसी भी पिच पे, किसी भी कंडीशंस पे उनको ले जाएं, वो दे विल स्टिल बी ऑन पेपर अ बेटर टीम. किसी भी टीम को आप अभी किसी भी 11 को ले आएँ, किसी भी टीम के, लाहौर हो, कोयटा हो,
लेकिन उनके पास ऐसे लोग मौजूद हैं बाहर बेंच पर भी कि जब वो फील्ड करेंगे कराची की पिच के हिसाब से, मुल्तान की पिच के हिसाब से, दे हैव गॉट ऑल देयर बेसिस कवर्ड। और ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब भी आपने स्क्वाड सिलेक्ट करना होता है। हम चैम्पियंस ट्रॉफी के ऊपर पाकिस्तान के स्क्वाड पे बहुत तबसरा हमने किया क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें ये थी कि आपके पास, आपने पिंडी में भी खेलना था, आपने कराची में भी खेलना था, आपने दुबई में भी खेलना था, और एक जो इंडिया ओबियसली जीता कि उनको एक ही ग्राउंड में खेलना, तो उनके लिए स्क्वाड पिक करना आसान था। तो जब आपने 3-4 वेन्यूज़ पे खेलना होता है तो आपकी जो रिटेंशंस होती हैं, जो कोर होती है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है लीग क्रिकेट के अंदर, और वो इस्लामाबाद ने इतनी ज़बरदस्त पिक की है जिसकी वजह से अब उनको बहुत आसानी लग रही है कि क्वालिटी प्लेयर्स हैं उनके पास, जिस मर्जी को खिला दो, आजम से ओपन करा दो, किसी को नीचे करा दो, किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा उनको। कल वाली बात याद आ गई जब एमवीपी मैंने आजम खान चूज किया, तो हम यही बात कर रहे थे कि जब आपने इतना लोअर ऑर्डर में आके एमवीपी चूज करना है तो फिर क्या फायदा। लेकिन उन्होंने ओपन कराया। इस्लामाबाद कौन सुनता है आपकी यार? थैंक यू इस्लामाबाद यूनाइटेड। रोहा, मुल्तान में भी आपकी सुनी जाती है इस्लामाबाद। बस देख लें, आपने लाइट लिया हुआ है, मुझे लगता है सिर्फ यहाँ पे नहीं कोई मेरी सुनता है, वरना तो सारे सुन रहे हैं। स्कोर कार्ड जी देख लेते हैं एक दफा। वंस अगेन व्हाट अ बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय इस्लामाबाद यूनाइटेड, कन्विंसिंग। उनके स्पिनर्स हों या उनके पेसर्स हों, दे वर एबल टू रिस्ट्रिक्ट कराची किंग्स ब्यूटीफुली टू 128, and that's all they had, that's all their bowlers had to bowl at. Once again Tim Seifert की तरफ से 30 off 37 हमने देखा। James Vince couldn't really fire today, their key player, and then we couldn't really see much contributions there from their batting order. दूसरी तरफ pick Shadab Khan of course picking up 2 wickets, Jason Holder as well picking up 2, Naseem Shah with a couple as well, और chase बहुत ही straight forward chase था, simple breezy। Shadab Khan 47 of 40 and of course being supported by Azam Khan there as well. Sahibzada Farhan ने भी chip in किया and Hassan Ali with 2 wickets. In the end it was Islamabad United winning the match by 6 wickets. No कहते हैं ना, कोई scoreboard pressure नहीं था for their batters. खूबसूरत, calm, simple chase, कहानी खत्म। ये बात। और आज रोहा आई है स्लेजिंग के साथ, शहजाद आपके ऊपर। आज रोहा ने फ्रंट फुट पे स्टार्ट लिया। We have been taking आप turns सब now. छोटे, आप ताहा को हरा रहे हैं, वो परेशान बैठ के टीवी देख रहे होंगे, आप उनके लिए बैटिंग कर रहे हैं और आप हारी जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ताब भाई आपने परेशान नहीं लेना, हम भी पीक करेंगे, जैसे हमें उम्मीद है कि शायद जैसे कि कराची किंग्स पीक करती है फिर वो ड्रॉप करती है उस Yeah, तरह। so which is why I think Okay, the fair. most important question that we really need to ask as of now is that, you know, having a foreign captain, you know, in Pakistan Super League standard edition, मैं जब सोहेल भाई की तरफ पोस्ट करता हूँ, I mean for David Warner to come in now, जो हमने पहले ही बात की, ऊपर से हम देखते हैं तो फॉरेन प्लेयर्स खिला रहे हैं, जो हम न्यूक्लियस की हम पहले ही बात कर चुके हैं। ऐसा लगता है कि शायद अगर आज शान खेल रहे होते would have been a very different ball game for कराची, जो जिस तरह से वो खेलते हैं। What is your take on having a foreign captain in Pakistan Super League? देखिए, अगर तो वो फॉरेन प्लेयर कोई 4-5 सीज़न खेल चुका है ना, तो देन इट्स ओके, क्योंकि जब आप 4-5 सीज़न खेल लेते हैं, जैसे मन्नो खेल रहे हैं, यू नो, अभी होल्डर जैसे आए हैं, डेविड वार्नर का पहला सीज़न है, तो यू कैन नॉट मेक देम कैप्टन, क्योंकि उनको जो लोकल कोर है उसका आइडिया ही नहीं है। तो एज ए कैप्टन जब तक आपको अपने प्लेयर की स्ट्रेंथ और वीकनेस का ही पता नहीं, तो आप उनको अंदर ग्राउंड में यूटिलाइज कैसे करेंगे? तो आई थिंक इट्स अ बिग सेटबैक फॉर देम, एंड आई डोंट, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई अच्छी कॉल थी टू मेक हिम कैप्टन। येस, वो एक ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट लेके आए हैं, इट्स अ वंडरफुल प्लेयर, मतलब ओवर द ईयर्स उनकी बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं वर्ल्ड वाइड, बट व्हेन इट कम्स टू कैप्टनसी, और वो भी लीग क्रिकेट में, फ्रेंचाइज क्रिकेट में, तो जब तक वो, मैंने कहा ना कि आपको अपने प्लेयर्स की स्ट्रेंथ वीकनेस का आइडिया नहीं है, लोकल की मैं बात करूँगा, ओवरसीज ऑब्वियसली आप जानते हैं, एंड देन जो इनकी टीम में इंटरनेशनल खेले हुए में भी आप उनको भी जानते हो, बट जो आपके 8-9 प्लेयर डोमेस्टिक से उठाए जाते हैं ना, जो कोर कहलाती है, क्योंकि ओवरसीज तो 4 ही खेलते हैं, तो अगर आपको उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस का नहीं पता, तो फिर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। जब तक आपको पता चलता है तो उस टाइम तक आई थिंक इट्स टू लेट। 5-6 मैचेस अगर गुजर जाएं आपके और आपको आइडिया हो कि क्या करना है क्या नहीं, तो इट इज़ टू लेट फॉर देम। तो मेरे ख्याल में इट वाजंट अ स्मार्ट मूव to have him as a captain. Yes, to have him is a wonderful call. Obviously, as I said, Australian mindset. And he brings a lot of energy to the team as well. तो शान की आपने बात की, तो I think it would have been better option to carry him on. वो पिछले सीजन में भी किया और वो मुल्तान के लिए उसकी एक सक्सेस रही है एज ए लीडर, राइट?
तो वो बहरहाल ऑब्वियसली इट्स देयर ओन कॉल। वो और कराची के हवाले से हम पहले भी गुफ्तगू कर चुके हैं। कराची ने जितने कप्तान मेरे ख्याल है तब्दील किए हैं पाकिस्तान सुपर लीग में, और किसी ने नहीं किए। पाकिस्तान ने किए हैं। वो तो चलो उस तरफ हम बाद में आएंगे, अभी तो चूंकि हम नहीं, but पाकिस्तान अभी शहजाद सबके माइंड्स में जो सवाल है वो ये है कि क्या वार्नर कंटिन्यू करेंगे अगले साल भी इस कैप्टन के रोल में, या देखिए, अगले साल कोई नया कैप्टन सोहेल भाई ने नया बहुत होगा। सोहेल पहले भाई बता ने दो। बहुत अच्छी बात की है कि अगर इनकी स्क्वाड अच्छा होता और डेविड वार्नर कप्तान होता पहली दफा भी, तब भी इतना प्रॉब्लम ना होता। ये जो टाइमिंग है कप्तानी की वो बहुत गलत है। या तो आप ड्राफ्ट से पहले अनाउंस करें और उसका ये इनपुट फॉरेन कैप्टन नहीं, ये फॉरेन फॉरेन कैप्टन फॉरेन बन जाते हैं, जल्दी से फॉरेन उधर से भी बन जाते गए। तो अगर तो ड्राफ्ट से पहले होता तो शायद आप फिर भी, और वो बात बहुत अच्छी कर रहे हैं कि ना सिर्फ आपको अपनी कोर का पता होना चाहिए, आपको दूसरी टीम ऑपोजिशन जिसके साथ आपने खेलना है उनके भी यंग प्लेयर्स का और लोकल कोर का आइडिया होगा, तो आपकी स्ट्रैटेजी बेहतर बन पाएगी एज ए कैप्टन। एग्जैक्टली। अच्छा, और इसमें एक और भी बात मैं पहले ही मेंशन कर चुका हूं, जो रोहा आपने सवाल किया, हसन अली ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जवाब दिया है कि जी जब वो मेरे पास नाइब कप्तानी लेकर आए तो मुझे यही कहा गया कि जो इस दफ़ा नाइब कप्तान बनेगा उसको हम अगली दफ़ा कप्तान बनाएंगे। सो आई डोंट नो व्हाट द फ्रेंचाइज इज एक्चुअली थिंकिंग अबाउट। लेकिन लोअर ऑर्डर में जो कराची किंग्स की तरफ से एक आज पॉजिटिव नजर आया वो अब्बास अफरीदी की शक्ल में नजर आया। उन्होंने बहुत ही कम गेंदों पे 24 रन बनाए, 9 गेंदों के ऊपर गालिबन 24 रन बनाए, उसके बाद 3 छक्के लगाए और 1 चौका लगाया, जो कि ऐसा लग नहीं रहा था कि टॉप ऑर्डर भी कर पाएगा, बट अब्बास अफरीदी डिड। जी अब्बास में एबिलिटी है, ही कैन हिट बिग, और वो उन्होंने गाए बगाए पिछले साल मुल्तान के लिए भी और फिर पाकिस्तान टीम के लिए भी चिप इन किया हुआ है। सो ही हैज़ दैट एबिलिटी। जो एक बॉलिंग ऑलराउंडर तो मैं नहीं कहूँगा, लेट ऑर्डर आप कहें जो कि आके हिट शिट मार सकता है, तो ही हैज़ दैट एबिलिटी, आज उन्होंने दिखाई भी। बट ऑब्वियसली हिज मेन रोल इज़ विद द बॉल, और उससे भी आप ज़्यादा खुश नहीं है। कुछ एरियाज हैं जहाँ पे ही नीड्स टू इम्प्रूव। फॉर एग्जाम्पल नया बॉल में, फिर मिडल ओवर्स, डेप्थ में इनके पास, यस ही गॉट वेरी गुड स्लो वन, यॉर्कर्स के ऊपर काम करने वाला। ऑब्वियसली इट्स इज़ वेरी न्यू, वेरी यंग, राइट। सो ओवर द टाइम जब वो खेलते जाएंगे तो सीखते जाएंगे, इंप्रूवमेंट आती जाएगी। इज़ अ गुड वाइट बॉल बॉलर, बट ये चीज़ें जितनी जल्दी सीख लेंगे आई थिंक इनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर होती जाएगी। बिल्कुल। एंड ऑब्वियसली पाकिस्तान टीम को भी हमेशा ज़रूरत रहती है ऐसे पेसर्स की जो कि लोअर ऑर्डर में आके थोड़ी हिट्स भी लगा लें, थोड़ा सा बैटिंग को भी सपोर्ट दे दें। बट आई थिंक अब्बास अफरीदी स्टिल हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो। इस तरह भी सोहेल भी कह रहे थे। कराची किंग्स की तरफ से आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी लाइक, हमने पॉजिटिव्स की, जहाँ तक शहजाद ने इस तरह कहा, एक ही पॉजिटिव नज़र आता है। बट कमिंग बैक कल हमने बात की थी ना, सॉरी टू कट यू, जी। जेम्स विंस के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं। बहुत तो ज़्यादा। कल मैंने बोला था कि एक बंदे के ऊपर जब आप रिलाई करते हैं, आज उनको बहुत अच्छा बॉल हुआ। जेसन होल्डर ने वो बिल्कुल मुंह के आगे से उनके आउट स्विंग, वो बनाना स्विंग जैसे होता है हुआ, एंड वो बम्बूजल हो गए। उसके बाद फिर वही हुआ कि देयर वाज नो अदर वन जिसके ऊपर वो देख सकें। तो इस तरह जो है ना बैटिंग लाइनअप, जब आप एक दो बंदे के ऊपर डिपेंड करेंगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट एज ए टीम। एंड जस्ट टू सम इट अप एज वेल, क्योंकि हम पॉजिटिव्स की बात करें हसन अली की, हम कल भी कर चुके हैं, इससे पहले भी गुफ्तगू हुई ऑब्वियसली द डग आउट में। अभी आपने अब्बास अफरीदी के हवाले से बात की, लेकिन चूंकि अंडर 19 में आप खुद माशाल्लाह अपने क्या कहते हैं इसको, दस्ते मुबारक से लड़कों के नाम लिख रहे थे, तो साद के हवाले से मैं ज़रूर बात करना चाहता हूँ कि क्या पॉजिटिव नज़र आता है आपको कि कराची किंग्स के लिए साद इंशाल्लाह इन डेज टू कम, डू यू थिंक दैट ही विल बी एबल टू परफॉर्म? अभी देखिए, जो मुझे लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा वो चेंजिंग कर रहे हैं। एक बंदे को खिलाएं, आपने इमर्जिंग प्लेयर अगर बनाना है ना, तो आप यू कैन नॉट कीप ऑन चेंजिंग। एक मैच में एक को खिलाएं, दूसरे में फिर दूसरे को खिलाएं, फिर तीसरे को ले आएं। सो इट्स नॉट गोना वर्क। अगर आपने साद को खिलाना है, अगर आपने वो, आई थिंक अरफात मिनास कम्स इन एज ए इमर्जिंग एज वेल। सो आपने जिसको भी खिलाना है ना, तो आप उसको एक रन दें। ठीक है। एक यंगस्टर के लिए तो बहुत मुश्किल होता है। जो मेच्योर प्लेयर होता है ना, उसके लिए तो इजी है कि वो एक मैच बाहर भी बैठे तो शायद अगले मैच में आप खिलाएं तो ही विल बी रेडी, क्योंकि वो एक प्रोसेस से गुजरा हुआ है। एक यंगस्टर जो, अली रजा का भी अभी देखा कि हाँ, एक मैच यंगस्टर में नहीं एग्जैक्टली, हुआ। एक यंगस्टर जब आता है ना, तो उसके लिए तो एक ऑलरेडी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, और फिर आप उसको इन आउट अगर करते रहना तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो साद हैज़ एबिलिटी डेफिनेटली। उन्होंने अंडर 19 को लीड किया फॉर कपल ऑफ ईयर्स एंड ही डिड, तो उन्होंने अच्छी बैटिंग भी की थी। ही हैज़ दैट एबिलिटी, और इंटेंट बड़ा अच्छा था। आज भी अगर आप देखें तो आते ही उन्होंने, ही ट्राइड हिज बेस्ट कि वो रन रेट को थोड़ा जो है ना वो लेके चलें, क्योंकि हालांकि एक यंगस्टर के लिए आता है इस तरह के शॉट्स मारना मुश्किल होता है, बट ही ट्राइड हिज बेस्ट। सो पॉइंट हम सेइंग इज कि आपने जिसको भी खिलाना है, वो आगे हम बात कर रहे थे ना कि आपका एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए, उसके तहत आप जब डिसीजन लेते हैं ना तो फिर स्टिक विद दैट डिसीजन। ये नहीं होना चाहिए कि हर मैच में आप चेंजिंग करते रहें। एंड जस्ट टू क्लोज कराची किंग्स अप एज वेल, अगर आपको पता है कि आपको अब बदली विकेट्स की ज़रूरत है, आप नबी को इंट्रोड्यूस कराते हैं 14वें ओवर में, वो आते हैं पहली डिलीवरी के ऊपर
एक क्रूशल पार्टनरशिप जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की चल रही है उसको आके ब्रेक करते हैं। सो ये डिसीजन मेकिंग भी उनकी मुझे ज़रा हैपहैज़र्ड भी लगती है, जैसे अभी सुहेल भाई ने कहा बैम्बूजल्ड भी लगती है। जी, वो उनका शुरू से एक इशू रहा है। उनकी जो बात कर रहे हैं सुहेल भाई कि बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस होती हैं किसी भी टीम को सेटल होने के लिए। हम बात कर रहे हैं मुल्तान सुल्तान की भी हमने बात की, एकदम से उनका बॉलिंग लाइनअप इतना चेंज लगता है कि मोहम्मद अली भी चले गए, बास अफरीदी भी चले गए। इसी तरह कराची भी अपनी कोर डेवलप नहीं कर पाते, और अब एक टीम जो विनिंग कॉम्बिनेशन से आ रही है उसके अंदर इतनी चेंजेस करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ना 11 के अंदर और ना स्ट्रैटेजी के अंदर। नबी ने उसमें पावर प्ले में भी बॉलिंग कराई, तो अच्छा ऊपर से उनको स्टार्ट मिला, बहुत अच्छी उन्होंने पिछले मैच में बॉलिंग कराई। तो इतनी ज़्यादा चेंजेस कराने का कोई जवाज़ नहीं था, और ख़ासतौर पे कॉलन मनरो भी थे उनके पास जो लेफ्टी और राइट मतलब ऑफ स्पिनर का एक कॉम्बिनेशन बन सकता था। तो आई थिंक ये एक्सपीरियंस का फ़ायदा उनको उठाना चाहिए। जब आप खिला रहे हैं इस तरह के इस कैलिबर के प्लेयर को, तो फिर आप उसको एज ए विकेट टेकिंग ऑप्शन यूज़ करें। नबी अब उस अपने गेम के हिस्से में नहीं है जहां आप उनको कंटेन कराएंगे और बिल्कुल आखिर में आके डेथ में बॉलिंग कराएंगे। आप उनको एज ए विकेट टेकर यूज़ करें, इतना एक्सपीरियंस है। अच्छा, ऑन द कॉन्ट्री सरनश, इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? 7 बॉलर्स दे यूज टुडे। नसीम शाह ने 2 विकेट्स लिए, जेसन होल्डर अभी तक हर मैच में अपना वैल्यू जो है वो ऐड कर रहे हैं। ही इज बीन स्पॉट ऑन, एंड ऑफ कोर्स शादाब खान। जेसन होल्डर ने तो जेम विंस को एक बहुत अच्छी विकेट ली है। देखिए, मैं आपसे कहा था बहुत। 2 प्लेयर्स का मैंने कल कहा था जिसमें मैं फंस गई थी। जेसन होल्डर, इमाद की भी इकोनॉमी आप चेक करें। Yes. 4 ओवर में सिर्फ 17 रन और 1 एमवीपी तो आपका भी ठीक नहीं हुआ ना। बस सही चलो, है, मैच फिर तसल्ली है, फिर कोई मसला नहीं है। मैच तो हमारा हो गया ना, 1 पॉइंट 10 पॉइंट तो हमें मिल गए, हमने 10 लेने एक उससे। तो आई थिंक जेसन होल्डर हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट पिक्स फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड, इसमें तो कोई शक नहीं है। बट ओवरऑल अगेन वो बार बार एक रिपीट ही हो जाती है बात, लेकिन उनकी कोर इतनी अच्छी है कि वो एक आध प्लेयर को चेंज भी करते हैं। फास्ट बॉलर पिछली उसमें रायली थे, आज उनके पास बेन डॉशर्स आ गए हैं, फिर उनके नवाज कुछ प्लेयर इंजर्ड भी हैं। सलमान अली आगा जो है उनको थोड़ा इंजरी का मसला, लेकिन उसको फिर फर्क भी नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये है एक ऐसी टीम जिसको अभी ऐसा नजर नहीं आ रहा कि कोई करीब भी आएगी टीम। लाहौर थोड़ा सा ऐसा खेला है कि अगर ऑन अ गुड डे लगता है कि शायद वो इनको चैलेंज करे, बाकी टीम तो अभी कोई करीब भी नहीं आ रही। इससे बल्कि मुझे ये बात भी याद आई कि शायद शॉट भी जो है अनफॉर्चुनेटली शायद अब हिस्सा नहीं बनेगी, क्योंकि उनकी भी कोई इंजरी थी जो चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने उनको हो गई थी, और उसकी वजह से शायद वो अब हिस्सा नहीं बन सके। लेकिन खैर, कमिंग बैक टू शादाब, जिसके पर मेरा ख्याल है मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर की भी हम जहाँ बात करें, मैन ऑफ द मैच की अगर बात करें, शादाब इज डूइंग इट ऑल राइट एज ऑफ नाउ। पीएसएल में तो वो हमेशा से बहुत अच्छा करते हैं, ही इज़ बीन स्टैंड आउट। और यहाँ पे आके आई थिंक डिफरेंस, वो जो एक लीडरशिप का रोल उनको दिया जाता है ना, वो एक लिबर्टी दी जाती है उनको टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, और अपनी टीम को भी जिस तरीके से वो लेके चलते हैं, तो आई थिंक कि वो इनकी पर्सनल परफॉर्मेंस में भी रिफ्लेक्ट करती है, चाहे वो बॉल के साथ हो चाहे बैट के साथ हो। पहले मैच में जो बॉलिंग उन्होंने की, मुझे डे बाय डे वो बेहतर नज़र आते जा रहे हैं। उनका कंट्रोल, उनका बॉल जो जगह पे लैंड करना, पहले मैच में ही वाज लकी टू गॉट दोज विकेट्स, वो कुछ हाफ ट्रैकर उन्होंने किए थे। बट अब अगर मैं देखूं जो लास्ट 2 मैचेस में स्पेशली इन्होंने बॉलिंग किया, तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल नज़र आया है। एक लेग स्पिनर के हाथ में अगर जितना ज़्यादा कंट्रोल होगा ना, उतना ही आपकी सक्सेस का। विकेट टेकर तो लेग स्पिनर होता ही होता है, यू नीड बेटर कंट्रोल, तो वो अब हमें नज़र आ रहा है उनकी बॉलिंग में। और ये देखें, मतलब आपको वेरिएशन भी नज़र आ रही है। ये तेज़ बॉल पे उन्होंने लेग भी 4 किया। सो ओवरऑल आई थिंक शादाब इज अ की मेंबर। कुछ प्लेयर्स के ऊपर जब कप्तानी का प्रेशर आता है ना, तो उनसे शायद परफॉर्म नहीं होता, या वो प्रेशर उन पे नेगेटिवली रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन शादाब खान पे जब कप्तानी आप उन्हें दे, वो एक और ही प्लेयर उभर के आते हैं। इज दैट ट्रू? इज दैट व्हाई ही इज नॉट एबल टू डू समथिंग इन इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर सो लॉन्ग? देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट में तो खैर स्टैंडर्ड का भी आई ऑलवेज स्पीक अबाउट इट कि जो लीग जितनी मर्जी तगड़ी हो ना, बट इंटरनेशनल क्रिकेट इज टोटली डिफरेंट। वहाँ पे प्रेशर डिफरेंट होते हैं। देन ऑब्वियसली आप कंट्री प्लेइंग अगेंस्ट अ कंट्री, राइट, आपके टॉप प्लेयर प्लेइंग अगेंस्ट टॉप प्लेयर्स, तो वहाँ पे थोड़ा स्टैंडर्ड का भी डिफरेंस आ जाता है। बट येस, यू आर राइट कि शादाब वो बंदे हैं, जब आप इनके ऊपर लीडरशिप का एडेड प्रेशर डालते हैं तो वो शाइन करके आते हैं। और कुछ प्लेयर होते हैं जो थोड़ा उसको लेके दब जाते हैं, तो ही इज़ वन ऑफ दोज कि जब भी उनको लीडरशिप रोल देंगे, एंड वो पिछले 4-5 साल से तो आई गेस कर रहे हैं इस्लामाबाद के लिए, और उन्होंने जो एक टीम बिल्ड की है, ऑब्वियसली जो भी यस डाटा और वो जितने भी उनके एनालिस्ट साथ बैठे हैं, बट कैप्टन का भी रोल होता है, से होती है। तो ये जो टीम बनी है, जो कोर बनती है, उसमें इनका भी हिस्सा है, इनका भी रोल है, तो क्रेडिट टू हिम। और जिस तरीके से वो टीम को देखें, यस दे हैव अ कंप्लीट टीम, बट उसको फिर अगेन
लड़ाना जो है ना वंडर कैप्टन का काम होता है, तो इज बीन सुहेल भाई, ये डूइंग। जो अभी आपने बातें की ना, ये जो हम सब बात करें, इसका इम्पैक्ट क्या होता है? इसका इम्पैक्ट ये होता है कि जब हम T20 इंटरनेशनल्स के लिए टीम तैयार करते हैं ना, वहां पे अनफॉर्चुनेटली ये वाली परफॉर्मेंसेस रेजोनेट नहीं करती। मैं जरा सना की जानिब बढ़ना चाहता हूँ। सना, लेग स्पिनर के हवाले से हमेशा कहा जाता है कि अच्छा लेग स्पिनर वो बनता है जिसका कप्तान फील्ड सेटअप उसको अच्छी करके दे। अब हम शादाब को, अब जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अब ऐसा लगता है कि शायद आने वाले दौर में ये बातें या ये क्या सराइयाँ शुरू हो जाएंगी कि शादाब को कप्तान बना देना चाहिए जी, T20 कप्तानी दे देनी आगे चाहिए। जाके नहीं, अभी से हो हाँ, गए हाँ, होंगे, तो आप खोले वो please social बातें चल media। रही है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हुआ Yeah. जैसे भी हुआ। जब हम उनकी यहाँ पे परफॉर्मेंसेस देखते हैं सुपर लीग में, और उसके बाद जब हम इंटरनेशनली एज अ लेग स्पिनर उनको देखते हैं, वहां पे बहुत बड़ा एक डिस्कनेक्ट नजर आता है। देखिए शादाब की 2-4 चीज़ें, एक तो इस्लामाबाद यूनाइटेड में पूरी टीम इनको बैक कर रही है, मैनेजमेंट से लेके प्लेयर्स से लेके हर कोई। एज अ कैप्टन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि टीम आपके साथ उस तरीके से करे। अगर आपको याद हो जब इन्होंने पाकिस्तान की कप्तानी की तो उस टूर पे बहुत से सीनियर प्लेयर्स नहीं थे, जब अफगानिस्तान के साथ गए तो वहाँ पे वो रिजल्ट्स नहीं आ सके इनकी कप्तानी के अंदर। दूसरी चीज़ ये होती है कि कुछ प्लेयर्स, जैसे हमने बात की कि एक तो एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा इनकी बैटिंग का जो कॉन्फिडेंस है वो हमेशा ट्रिकल डाउन करता है इनकी बॉलिंग के अंदर, जो कि एक्चुअल में तो ये बॉलिंग ऑलराउंडर है, होना ऑपोजिट चाहिए। बट जितना शादाब को मैंने देखा है इस्लामाबाद यूनाइटेड में, क्योंकि ये ज़रा ऊपर नंबर पे बारी करते हैं, तो इनको वो बैटिंग का कॉन्फिडेंस भी आके एक तो वो फीड करता है इनकी बॉलिंग के अंदर, और दूसरा है कि कब आना है, लेग स्पिनर को यूज़ कैसे करना है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सरफराज ने इनको अच्छा यूज़ किया, तो अच्छी इन्होंने कप्तानी बाबर ने सही नहीं इस्तेमाल नहीं, बाबर ने भी अच्छा काफ़ी मैच, जो ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप था, जो अबू धाबी का जो वर्ल्ड कप था, उसमें बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, उन्होंने भी अच्छा यूज़ किया। पर मैं ये कह रही हूँ कि ऑब्वियसली उसके अंदर थोड़ा सा ये एस्पेक्ट होना कि आपका थोड़ा सा जब खुद विल शामिल होती है कि हाँ ये ओवर मैंने कराना है, जब आप ओनरशिप लेते हैं तो एज अ कैप्टन आप वो ओनरशिप भी ले सकते हैं। तो आई थिंक वो सब चीज़ें ऐड अप होके, और कुछ लोग इन कंट्रोल जब होते हैं वो और ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग बेहतर रहती है। इस बैटर को मैं यहाँ से खिलाऊंगा, इसको मैं इधर से खिलाऊंगा, दूसरा कोई कह रहा है अच्छा ऑफ के बाहर खिलाओ, आपकी बॉडी साथ नहीं दे रही। तो हर प्लेयर ज़रा डिफरेंट होता है, आपको उसको इसके हिसाब से ट्रीट करना होता है। और ऐसे प्लेयर्स अगर आपको लग रहा है कि वो खुद इस तरह का अच्छा करते हैं, तो बेस्ट तरीका इनको कप्तानी करने का ये, अगर ये किसी के अंडर है, कि आप उनको कहो कि आप अपनी फील्ड खुद सेट करो और आइडेंटिफाई करें कि दिस विल बी योर रोल, या वो आके आप कम्युनिकेट करें कि वो कहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, तो आपने पोटेंशियल निकालना है। और ये चीज़ भी मुझे शादाब की बड़ी अच्छी लगती है कि इमाद वसीम को मैं फिर बात करती हूँ, जिस वक्त कराची में वो ख़ुद भी कप्तान थे, इतना अच्छी यूटिलाइजेशन नहीं थी एज अ प्लेयर जो इस्लामाबाद यूनाइटेड में आके उनकी हुई। तो एज अ कैप्टन सिक्योर भी नज़र आते हैं कि अपनी तरह के ऑलराउंडर्स जो हैं, चाहे सलमान अली आगा हों, चाहे इमाद वसीम हों, चाहे ख़ुद हों, नवाज़ को भी इन्होंने जाने नहीं दिया, तो उन सबको डेवलप कर रहे हैं और सबको चांस भी मिल रहा है इस्लामाबाद में। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अनसेल्फिश होके कैप्टनसी जो कर रहे हैं शादाब। सबसे बड़ा डिफरेंस है ना, इस्लामाबाद में ही नोज ही इज द बॉस। जब आपको पता हो ना कि यू आर द बॉस, तो आपकी वो बॉडी लैंग्वेज और सारी रिफ्लेक्ट होती है ग्राउंड के अंदर, आपकी परफॉर्मेंसेज में भी। आपको पता है कि एक और फेलियर विल नॉट हार्म यू, आपको बाहर नहीं बिठाया जाएगा, आप 10 मैच में भी कुछ नहीं करें तो यू विल प्ले। बट जब आप आते हैं पाकिस्तान टीम में, एक मैच आपका 19-20 होता है तो पूरा पाकिस्तान आपको क्रिटिसाइज भी करता है, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए नहीं होता। आप वो समझ रही हैं? तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि जब आप पाकिस्तान के लिए खेलते हो तो 25 करोड़ आवाम देख रही होती है, द मोमेंट यू गो रॉन्ग तो आपके ऊपर वो बैशिंग और वो सारा कुछ शुरू हो जाता है। बट PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड के में भी लोग जो हैं इनको क्रिटिसाइज करें, बट नॉट होल पाकिस्तान। यानी सुहेल भाई का कहना ये है कि यार जब आप पाकिस्तान के लिए खेलते हैं तो यू नेवर फील लाइक अ बॉस, यू नो, क्योंकि हर किसी का अपना अपना एक छोटा छोटा ग्रुप बना होता है। दैट्स फाइन। मैं ब्रेक पे जाना है हमने ब्रेक पे जाना है, लेकिन मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। देखिए पाकिस्तान सुपर लीग में मैं कहता हूँ क्या इंटरप्रेट किया आपने। पिंडी की लेग में जो हमने मैचेस देखे, दैट वाज अ बैटिंग पैराडाइज। अगर एक पिच आपको ऐसी मिलती है, और बड़े बड़े नाम खेल रहे हैं, छोटे नाम नहीं खेल रहे, जिससे हम स्टैंडर्ड भी सेट करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग का, जिस पे लेटरल मूवमेंट नजर आती है, जहां पिच पे क्रैक्स नजर आते हैं, इनवेरिएबल बाउंस नजर आता है, तो ये खिलाड़ी खेल ही नहीं पाते भाई। यही डिफरेंस है कि आजकल जहां पे भी आप देखते हैं, वो चाहे पाकिस्तानी प्लेयर हैं, इवन ये पॉजिटिव है हमारे लिए भी, क्योंकि हम अपने खिलाड़ियों को फिर फौरन तनकीद का निशाना बनाते हैं। अब जितनी ज्यादा वाइट बॉल क्रिकेट होगी है ना,
अब वो हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन आ गई है, बट जो वो फुटवर्क है। फुटवर्क की बात या वो मोहम्मद यूसुफ स्टाइल टेक्निक के अगर स्विंग हो रहा है तो ओके मैं उसको कैसे कॉप करूंगा, कैसे उसको टैकल करना है, वो अब आपको वार्नर को देख लें, जेम्स विंस का बॉल देख लें, बिल्कुल मुंह में बॉल था, मुंह के आगे से स्विंग हुआ है, बट उन्होंने वो हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन वाला काम चल रहा है। तो अब आपको ये अक्रॉस द बोर्ड आपको हर टीम में, वो चाहे आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, चाहे इंग्लैंड की बात करें, साउथ अफ्रीका की, हर जगह पे यही नजर आता है जहां पे थोड़ी सी लैटरल मूवमेंट होती है, कोई बॉलर आके थोड़ा सा तंग करता है तो वहां आपको देखते हैं आप 50 पे 5 लगे होते हैं, 60 पे 6 लगे होते हैं। सो ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम आ गई। सिंगल बना के कम से कम दूसरे को स्ट्राइक पे ले नहीं, वो टैकल करना ही नहीं आता ना, क्योंकि खड़े खड़े अब वो शॉट मारना, बॉल देख के तो बल्ला घुमाने वाली क्रिकेट आ गई है ना। सो आपको टेक्निकल साउंड प्लेयर बहुत कम ही मिलते हैं, चंद ही हैं जो आप उंगलियों पे गिना सकते हैं अब। बिल्कुल ऐसा ही है मेरे ख्याल है। इस वक्त पे हम एक छोटे से वक्फे की तरफ जाना है। जितने भी लोग एवरीबडी who's actually streaming us live on Tamasha and Maiko, stay with us because as soon as we come back, I've got some great questions coming on Twitter because of the hashtag that we actually keep on rolling out as well. So please make sure that you stay with us after a short break. Don't go anywhere. We'll be right back. This is The Dugout. हो गए, विंस हो गए, विंस तो खैर पहले भी आते थे, बट ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसी तरह कमेंटेटर्स की बात है, टॉप कमेंटेटर्स अगर आप देखें, लीसा स्टेलेकर ने मेरा नहीं ख्याल इससे पहले पूरा PSL कभी किया है, बहुत अच्छी कमेंटेटर है। दुनिया भर में लड़कों की क्रिकेट हो, लड़कियों की हो, वो इस दफ़ा पूरा PSL कर रही हैं, तो उसमें ये फ़ायदा आपको ज़रूर हुआ है क्योंकि दुनिया में और कोई क्रिकेट नहीं हो रही, तो आपके पास वो क्वालिटी आएगी भी, बट बहुत सी क्वालिटी ऑब्वियसली वहाँ चली भी गई है, तो इट विल बी अ मिक्स। बट ओवरऑल अच्छा है। आई थिंक इट्स अ गुड डिफरेंट काइंड ऑफ अ सिनेरियो जो आपको मिला है इस दफ़ा और देखने को मिला। मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि मैं चाहती कि हमारा मैच पहले स्टार्ट होना चाहिए था। हमने 8 बजे स्टार्ट किया, मैं चाहती कि हम 6 बजे स्टार्ट करते हैं, मैच पहले हमारा शुरू हो जाता है, बट ऑब्वियसली अब वो टाइमिंग आई डोंट नो उसका क्या फैक्टर था, उनका तो ऑब्वियसली हमसे आधे घंटा का फ़र्क है इंडिया का, बट उसकी वजह से शायद व्यूअरशिप थोड़ी सी आपकी हो सकती है कि लोग आई थिंक इट्स अ गुड चांस कि हम वापस से अब ये रीएस्टैब्लिश करें कि PSL इज मोर अबाउट द लोकल प्लेयर्स, द लोकल स्टार्स जो हमारे बड़े नाम हैं। जैसे IPL में हम देखते हैं कि वो अपने बड़े प्लेयर्स को कितना जिसे कहते हैं उनको वो पेडेस्टल देते हैं, वो प्लेटफॉर्म देते हैं उनको। सुपरस्टार्स वहाँ पे वो हैं, रोहित शर्मा है, आप ले लें, आप MS धोनी ले लें, कोहली ले लें। तो आई थिंक इट्स अ गुड चांस फॉर PSL टू रियली ऑल्सो kind of bring back that importance to our own stars in Pakistan. मेरे ख्याल है रोहा, जहाँ से पाकिस्तान सुपर लीग शुरू हुआ था विंडो भी एक हो गई। जो ये सवाल जिन्होंने भी पूछा आपका बड़ा ही कमाल सवाल है, क्योंकि इस पे लिए आपको अपने इंटेलेक्ट को ज़रा स्टिमुलेट करना पड़ेगा। आने वाले वक्त में अगर ये विंडो सेम रहेगी तो शायद डेविड वार्नर, केन विलियमसन और ये जिन खिलाड़ियों की हम बात कर रहे हैं शायद आने वाले वक्त में पाकिस्तान सुपर लीग में नहीं नजर आएंगे अगर पिक हो जाएंगे तो। जी सोहेल भाई, इसको कंप्लीट कर दें। देखिए, आपको इसके लिए कहीं ना कहीं से बजट बढ़ाना पड़ेगा। लीग क्रिकेट इज़ अबाउट मनी, वी ऑल नो, तो प्लेयर को जहाँ ज़्यादा पैसा मिलेगा वो वहीं जाएगा। सो IPL इज़ द हाईएस्ट पेड, बिल्कुल वी एग्री। हम माने ना माने में, अच्छा लगे ना लगे वो एक अलग चीज़ है, बट दे आर द बिगेस्ट लीग बिकॉज दे पेइंग मोर मनी। तो इसलिए सारे प्लेयर्स, वो जैसे आपने बात की ना, वहाँ पे IPL में आप देखेंगे तो अपने लोकल प्लेयर्स को, और ये फ्रॉम सीजन 1 है, दे पे मोर मनी टू देयर ओन लोकल प्लेयर्स, बट स्टिल सब वहाँ खेलने जाते हैं। बड़े से बड़े स्टार भी जाते हैं, जो कि शायद बड़ा स्टार जो होगा वो $1.5 लाख पे खेल रहा होगा, और उनका लोकल जो अभी शायद इंडिया भी नहीं खेला वो $4 लाख पे खेल रहा होगा, बट स्टिल हर कोई वहाँ पे जाता है क्योंकि $1.5-2 लाख नॉर्मल सैलरी आपको दुनिया की किसी और लीग में नहीं मिलती। Forget about top players. पर आपको लगता है कि PSL को इन द फ्यूचर कंसिडर करना चाहिए एक ऑक्शन मॉडल पे जाना? कहीं ना कहीं आपको अपना बजट किसी ना किसी तरीके से, एंड वी अंडरस्टैंड कि हमारी मार्केट उतनी बड़ी नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ PSL की बात नहीं है, आप अगर बिग बैश भी देखेंगे, आप काउंटी क्रिकेट देखें, दुनिया भर की जितनी लीग्स हैं वहाँ पे इंडिया की तरह इंडिया को कोई मैच नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर रहा। आई गेस कि हम भी सेकंड या थर्ड होंगे जो हाईएस्ट पेड हैं आफ्टर IPL। लेकिन थोड़ा सा जब आप बजट बढ़ाएंगे तो आप अट्रैक्ट कर सकेंगे
अच्छे बड़े नामों को कि वो अगर IPL और PSL सेम टाइम पे हो रहे हैं तो दे कैन कम हेयर एंड प्ले सम क्वालिटी। टीम ओनर्स अभी तक ये कह रहे बड़ी जो 3 फ्रेंचाइजीज हैं लाहौर, कहीं ना कहीं मुल्तान फिर और आपको- कराची कि हमारे पैसे नहीं बन रहे, तुसी कह रहे हो कैसी ऑक्शन मॉडल चले, बट द थॉट इज गुड ऑब्वियसली, मतलब हमें ये अगर देखें फिर आपको या तो फिर आप लेट इट बी, जिस तरह हो रहा है तो ठीक है, तो चलने जिस दें। तरह हो रहे तुसी तो अच्छा खैर चले, अब ये तो किसी ने सवाल पूछा था, हम इसमें नहीं Yeah. डलते हैं, मेरा ख्याल है इसका जवाब सबको पता होगा। इसके साथ इन कनेक्शन टू दिस, सना और सोहेल भाई whoever wants to answer this, difference in mindset then and now, पहले जो खिलाड़ी खेलते थे क्या वो पैसों के लिए खेलते थे, आज जो खिलाड़ी खेलते हैं क्या वो पैसों के लिए खेलते हैं, लेट्स पुट इट दिस वे। अब हो गया है, अच्छा वो क्योंकि फ्रॉम जब आप खेल रहे थे तब नहीं था, हम और उससे सारी क्योंकि- लीगें आपने खेल ली है, नहीं, BPL, CPL, IPL, स्टार्ट की बात कर रहा हूँ। ये अब मुश्किल वाला सवाल है सोहेल भाई। नहीं, मैं ये 1000 रुपए से ऊपर वाला सवाल है। नहीं, ये तो डक वाला है ही नहीं ना, मैं इनको इसको पुल करूंगा, हुक ओके मारूंगा। ओके ओके, मैं बात कर रहा हूँ क्लब क्रिकेट। जब हम क्लब क्रिकेट खेलते थे जी। ना, जब बच्चे थे, क्रिकेट वाज पैशन, वहाँ पे पैसा नहीं था, अपने पल्ले से आपने लगा के जाना होता था, चाहे वॉक करके जाएं, ठीक है, जैसे भी। आपके पास क्रिकेट गियर अच्छे नहीं होते थे, आप अपने पैसे लगा के हर चीज़ में, ठीक है, जाते थे। अब क्लब क्रिकेट आप देखें, मैं सिर्फ पिंडी की, आप कहीं की भी बात करें, क्लब क्रिकेट के भी टूर्नामेंट्स होते हैं तो वहाँ पे एक क्लब का मालिक होता है, वो अट्रैक्ट करता है 3-4 अच्छे प्लेयरों को लेके आता है, उनको जी। वो पे करता है, वो चाहे 2000, 3000, 4000, 5000 जो भी व्हाटसोएवर, उनको क्लब क्रिकेट में ही वो पैसों की आदत डाली जाती है, प्रोफेशनल बनाया जाता है वहीं से ही। और T20 क्रिकेट, T10, दैट्स इट। वेयर एज कि जब हमने क्रिकेट खेली तो वहाँ पे 40 ओवर 50 ओवर के मैचेस क्लब क्रिकेट में होते थे, ठीक है, तो वो एक आदत आपकी बचपन से डेवलप होती है टू प्ले अ लॉन्ग फॉर्मेट, 10 ओवर करने। हम नेट्स में जाते थे तो शुरू से लेके एंड तक 2 घंटे का 3 घंटे का नेट है तो बॉलिंग करनी है, तो वो बॉलिंग की आदत बनी हुई थी, तो इसलिए 4 डे क्रिकेट में 20-20 ओवर का स्पेल करते होते थे, ठीक है। अब आप देखें तो वो वर्कलोड और कभी क्या और कभी क्या, 4 ओवर की आदत डल गई है। ये जो हमें यार issues- यार 4 ओवरों में भी कोई केला खा रहा था यार, मतलब ये केले का क्या मसला है भाई? वो शुएब भाई उस दिन कह रहे थे ना कि वसीम भाई, वकार भाई तो 4 ओवर वार्म अप के लिए लेते थे, और हकीकतन हमें फर्स्ट क्लास में जब खेलते थे ना तो अंपायर बोलते थे 3-4 ओवर के बाद ना, क्या वार्म अप हो गया, बॉडी शॉडी खुल गई है। ये सीरियस बात है कि उस टाइम पे लंबी बॉलिंग की आदत थी ना, अब हमने वो कल्चर क्लब क्रिकेट में ही ख़त्म कर दिया है। बच्चों को आपने वो 20 ओवर की 10 ओवर की क्रिकेट की आदत शुरू से डाल दी है। आई एम नॉट सेइंग कि पैसे ना दें, बट कहीं ना कहीं जाके हमें वो, वाई वी स्ट्रगलिंग इन रेड बॉल क्रिकेट, खेलना नहीं चाहता ये- खिलाड़ी, तो पैसे कम है। बच्चों को आपने शुरू से ही बता दिया भाई क्रिकेट 4 ओवर की है, ठीक है, T20 खेलोगे ज़्यादा पैसा मिलेगा। अब एक बच्चा है 16-18 साल तो का, ये गलत है इतना- या सही है? मैंने कहा ना एक खिलाड़ी का ये सोचना कि यार मुझे जहां Of ज्यादा course पैसे गलत मिलेंगे है, मैं वहां खेलूंगा। क्योंकि देखें, अगर आप टॉप लेवल की क्रिकेट खेलेंगे तो पैसा विल डेफिनेटली कम, फेम विल डेफिनेटली कम। पैशन पाकिस्तान खेलना होना चाहिए, हमारा पैशन ये था, पता था कि खेलेंगे तो पैसा आएगा, वो तो लाजमो मलजूम है, जब आप स्टार बनते हैं तो पैसा आपके पीछे आता है, ठीक है। डोंट थिंक अबाउट मनी, क्रिकेट पैशन के तौर पे खेलेंगे तो आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। लेकिन एक ये यंग हमने प्लेयर के सीखा है। लिए ज्यादा चांसेस तो ये नहीं है कि वो पाकिस्तान खेलेंगे। ज्यादा चांस एक प्लेयर के लिए ये है कि आप वो लीग अच्छे- में किसी दुनिया में रोहा, किसी भी लीग में आप अच्छे खेल प्लेयर बनेंगे ना तो आप ना पाकिस्तान खेलें, लीग भी आपको ले लेगी। हाँ, पैशन आप में होना चाहिए, आप कह रहे हैं कि Passion वो क्रिकेट का होना priority चाहिए, वो आपको पैसे का गाइड नहीं। करनी है। आई थिंक ये बात ऑन द बेस लेवल बिल्कुल ठीक है। आइडियलिस्टिकली आप पैशन शुड बी द ड्राइविंग फोर्स, मनी शुड नेवर बी द ड्राइविंग फोर्स। पर आज का अगर आपको फेमस क्रिकेटर बनना है, मैं ये नहीं कह रही लेजेंड बनना है, लेजेंड आप हमेशा लॉन्गर फॉर्मेट से बनेंगे, आप टेस्ट मैच से बनेंगे, आप वनडे क्रिकेट से बनेंगे। T20 में हमने अभी सुना है कि ये T20 का लेजेंड है, बहुत कम, 1-2 प्लेयर जो आज से 350-400 मैच खेल गया हो। लेकिन बात यह है कि आज का पाकिस्तान का जो प्लेयर है, मैं उसको इसलिए कसूरवार नहीं कहती T20 क्रिकेट को प्रेफर करने के लिए। मैं चाहती हूँ कि सब बड़े क्रिकेट को करें, कि अगर आपको 4 टेस्ट मैच साल के मिलते हैं या 3 टेस्ट मैच साल के मिलते हैं, वुड यू लाइक टू वर्क फॉर दोज 3 मैचेस, या आपको जो 50 या 60 T20s मिलते हैं जहां आपको इतनी दफ़ा मौका मिलता है अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने का, अपना नाम बनाने का, तो खाली पैसे की बात नहीं, अपॉर्चुनिटी की बात है। अगर तो हम टेस्ट क्रिकेट को खुद प्रायोरिटी दें एज ए बोर्ड,
हम लोगों की डोमेस्टिक स्ट्रक्चर्स के अंदर खुद वो पैसा हो। बाकी जो बोर्ड में फिर बार बार एक ही मुल्क का नाम नहीं लेना चाहती, पर उनकी जो 4-डे क्रिकेट है और बड़ी क्रिकेट है उसके डोमेस्टिक में भी इतना पैसा है कि वो प्लेयर्स खाली वो खेल के, और टेस्ट मैचेस साल में इतने होते हैं कि वो खेल के दे कैन बी स्टार्स इन देयर ओन। तो एक प्लेयर अगर मेरे पास भी, मुझे पता है कि 10 साल हैं या 8 साल हैं एक क्रिकेटर होने के नाते, तो मैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना चाहूँगी। मैं नहीं चाहूँगी कि मैं पूरे साल में 3 मैच खेलूँ। मैंने खेले पहले 8 साल, हमारे पास सिर्फ 4 मैच होते थे, तो मुझे वो पेन पता है। यू कैन नेवर फील लाइक, साल मैं आपको ये बता रही हूँ, मेरी पहली 50 विकेटें पहले 12 सालों में और अगली 50 विकेटें 2 सालों में, क्योंकि हमारी नंबर ऑफ मैचेस बढ़ गए। फर्स्ट थी मेरा ख्याल है 200 विकेट्स, राइट? तो उसमें मैं एक मिनट बात अब कंप्लीट कर दूं कि उसमें हमारे पूरे साल में जो पहले 5 से 6 साल थे, उसमें हमें पूरे साल में 4 वनडे, एक सीरीज मिलती थी, 4 मैचेस की सीरीज। तो यू कैन नेवर फील लाइक अ क्रिकेटर। आप 365 डेज में जब 4 दिन इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे, आपको कैसे फील होगा कि मैं नेशनल प्लेयर हूँ? सो इसमें टेस्ट मैचेस के लिए मुझे सिर्फ अभी ये फील होता है कि हमारे आने वाला जो क्रिकेटर, आप देखें सब फेड आउट हो गए। अजहर अली थे, उन्होंने बाकी फॉर्मेट छोड़े, खाली टेस्ट में रहे, वो फेड आउट हो गए। करते 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 जो खाली टेस्ट को प्रेफर करता है वो फेड आउट हो जाता है। ये रियलिटी है आजकल की। सो आपने, मैंने ये तो किसी भी जगह नहीं कहा कि आप प्रेफर ना कि वाइट बॉल ना खेलें। मेरा पॉइंट ये था कि जो ग्रास रूट लेवल है ना, वहाँ पे बच्चों को लंबी क्रिकेट खेलने की आदत डालें। 100% आप जो टॉप की बात करी ना, आई टोटली एग्री। मैं नहीं कह रहा कि आप बात करी हूँ, मैं सवाल जो था ना वो डिफरेंस देन एंड नाउ पे था। वो मेरा पॉइंट सिर्फ ये था कि पैशन कहाँ बनता है, आपकी आदत हैबिट कहाँ डेवलप होती है? बचपन में होती है ना। यार उस पे मुझे गाना याद आ गया, लेकिन मैं बोल नहीं सकता। चलो रहने दो फिर बात। तो आपने वो बच्चों को वो मैसेज जो देना है ना, उसमें प्लेयर्स, बच्चों का कसूर नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चों का कसूर है, मैं बच्चों को कहीं कसूरवार नहीं ठहरा रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो क्लब क्रिकेट चलाने वाले हैं, जो एसोसिएशंस हैं, जो ओनर्स हैं, या जो भी थिंक टैंक है, उनका काम है कि बच्चों को लंबी क्रिकेट की आदत, वाइड बॉल भी बेशक खेलें। यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि जो आपके उस टाइम के रोल मॉडल्स होते हैं किसी भी एरा के, उनको देख के भी बच्चे अपना माइंड बनाते हैं ना। अगर वो देख रहे हैं कि सपोज बाबर आजम है या शाहीन है, यू नो ऑफ कोर्स दे आर प्लेइंग so much cricket around the world, they're getting all the brand deals, they have that stardom following them, तो naturally बच्चों के mindset पे भी वो चीज़ affect करेगी। एक 400 मैच मैं खेला हूँ T20 के, मेरे साथ 80 फर्स्ट क्लास के भी मैचेस हैं। शोएब मलिक हैव प्लेड T20 क्रिकेट मोर देन एनीबॉडी इन पाकिस्तान। अभी भी खेल रहे हैं, अभी भी खेल रहे हैं, मेंटोर भी हैं वो। ठीक है, उनके टेस्ट क्रिकेट भी देख लें, उनकी फर्स्ट क्रिकेट के भी फर्स्ट क्लास के भी नंबर्स देख लें। वहाब प्लेड अराउंड 350, वो खेलना चाहते थे, वो ठीक फिर है, किसी और रोल में उनके भी रेड बॉल के मैचेस देख लें। तो आपने अगर लेजेंड भी बनना है ना, मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपने क्रिकेट सीखनी है ना, तो आपको रेड बॉल क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। बेशक आपकी प्रायोरिटी वाइट बॉल हो, T20 हो। आपने कहा ना मैंने सारी दुनिया की T20 क्रिकेट खेली, बट मुझे जब मौका मिलता था तो मैं 4-डे क्रिकेट खेलता था, और मैं आई स्टिल बिलीव कि जो मैं बॉलर बना हूँ वो रेड बॉल खेलने की वजह से बना हूँ। ये बात आपकी अच्छी है। मैं इसे रैप अप भी कर देता हूँ कि अगर आपने लेजेंड बनना ना, जो जिस लेजेंड का हम पूरे पाकिस्तान में तस्करा भी करते हैं, वो आप तभी बनते हैं जब आईसीसी की ट्रॉफी आप पाकिस्तान को ला के देते हैं। इसके अलावा मेरा ख्याल है और कोई रेड बॉल भी नहीं है, वाइट बॉल भी नहीं है। आप आईसीसी की ट्रॉफी लेके आए, आप लेजेंड बन जाते हैं। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके ऊपर मैं चाहता नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा बहस हो, क्योंकि मुश्किल सवाल है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको जितनी आसानी से समझा सकूँ। जिन्होंने पूछा, मैं भाई उम्मीद करता हूँ कि आपकी तरफ से जो सवाल मैं पूछने लगूँ अपने एक्सपर्ट से, वो कहते हैं जी कि बोर्ड चेयरमैन के हवाले से हमेशा कहा जाता है कि जी पॉलिटिकल हायरिंग होती है। और उन्होंने कहा जी जब पॉलिटिकल हायरिंग होती है तो वो 1, 2, 3 म्यानों में उनकी तलवार लाजमी होती है कि वो रोल्स आइडेंटिफाई कर होता है। मोहसिन नकवी के हवाले से बोला उन्होंने, तो वो चेयरमैन भी, फिर बीसीसीआई भी और इंटीरियर मिनिस्टर भी। तो उन्होंने कहा क्या लगता है आपको कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है बोर्ड के साथ या नहीं होता है? देखिए, जो क्रिकेटिंग अफेयर्स है ना, क्रिकेटिंग अफेयर्स जो हैं, नहीं आई डोंट माइंड, मैंने कौन सी कोई जॉब लेनी है। जो क्रिकेटिंग अफेयर्स है ना, वो हर दौर में वो चेयरमैन हमेशा पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होती है, बट जो क्रिकेटिंग अफेयर्स होते हैं वो क्रिकेटर चला रहे होते हैं। आप जब से देख लें, जो मैंने नसीम अशरफ साहब का दौर देखा, उसके बाद इजाज़ भट्ट, ज़का अशरफ, फिर नीचे नजम सेठी साहब आए, फिर ज़का अशरफ, ये रोलर कोस्टर चलता रहा, फिर अभी मोहसिन नकवी साहब आए। तो आप देख लें बोर्ड में क्या क्रिकेटर्स की मौजूदगी थी कि नहीं थी, हमेशा रही है। सो जो क्रिकेटिंग मैटर्स है ना, कि क्रिकेटर्स की कमर पे चढ़ के फिर बोर्ड को रूल किया जाता है। देखें, आपको अब मोहसिन नकवी साहब की जैसे आप बात करें, उनको ऑब्वियसली क्रिकेट की समझ नहीं है, ठीक है, हमें लगता है आप बेहतर बता सकते हैं। वो खुद बोलते हैं ना।
उन्होंने आगे 4-5 ये जो मेंटोर रखे, या वहाब इज वर्किंग देयर। हाँ भाई, तो मेंटोर के भी ऊपर है एक सीट। हाँ, तो क्रिकेटर ही है ना, ठीक है। अब आप वो एग्री आप मेरी करें तरफ ना। आ नहीं रहे, मैं ये देख रहा हूँ, आप भाई को उन्होंने मेंटोर्स के ऊपर एक और सीट दिया सर। एग्रीड, बट है तो वो क्रिकेटर ही ना। नहीं, तो बनते थे मेरा- भाई मेंटोर्स के वो ऊपर एक भी मेंटोर बनते थे। वो एक अलग डिबेट आप है। उनको एक वो एक अलग जवाब डिबेट दे रहे है। मेरा पॉइंट ये है कि क्रिकेटिंग अफेयर्स तो क्रिकेटर ही चला रहे हैं बिल्कुल ना। ऐसा ही है। वो एक डिबेट अलग है कि वेदर ही डिजर्व दैट और नॉट। Okay. वो एक डिफरेंट डिबेट ठीक है, है। बट है तो क्रिकेटर ही ना। ठीक है। 400 मैच वो भी खेला हुआ है। सो आपके जितने भी क्रिकेटिंग अफेयर्स हैं वो क्रिकेटर ही चला रहा है। Okay. जो डिसीजन मेकिंग क्रिकेट के बारे में है, जो सिलेक्शन होती है, क्रिकेटर ही करता है ना। ठीक है। आके भाई इज देयर, राइट? अजहर अली इज अब मेरा ख्याल है देयर, असद शफीक इज देयर टिल नाउ। 12 बजे तक क्या? इंटरिम देना, इंटरिम दे। अच्छा, तो पॉइंट इज कि जो क्रिकेटिंग अफेयर्स हैं वो क्रिकेटर ही चलाते रहे हैं, जो मैंने देखा है हमेशा से। तो इसलिए चेयरमैन को कहना बिल्कुल ही फजूल सिर्फ बात है। हाँ, आप चेयरमैन दुनिया भर में मुझे बता दें कितने को चेयरमैन हैं जो प्रॉपर क्रिकेटिंग बैकग्राउंड हैं या क्रिकेटर हैं? हाँ, मैं बाकी दुनिया में तो किसी को चेयरमैन का नाम पता ही नहीं होता। पता ही नहीं होता, ठीक है। तो आप ठीक है, आइडियली मेरे ख्याल में अगर आप रख लें एक क्रिकेटर को चेयरमैन तो गुड, बट दुनिया भर में जैसे मैंने कहा बीसीसीआई का देख लें, क्या कोई क्रिकेटर है? पहले वो थे सारुव गंगोली वाज रनिंग इट, बट अभी कौन है आप देख लें। सो आपके क्रिकेटिंग अफेयर्स एज लॉन्ग एज क्रिकेटर चला रहे हैं, आई थिंक इट शुड बी गुड। मैं सना की तरफ भी ज़्यादा सना, क्योंकि हमने मोहसिन नकवी साहब को ये करते हुए देखा, उन्होंने ऑटोनॉमी दी है सब क्रिकेटर्स को, जिनको भी उन्होंने रखा है। आपके ख्याल में ये जो सवाल पूछा गया, ये आपके ख्याल में सही सवाल है, गलत सवाल है? देखिए उनको जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंटशिप मिली है वो एक रोटेशनल पॉलिसी बिल्कुल होती है। वो तो वो जितने भी बोर्ड्स होते हैं, जितने भी बोर्ड्स के चेयरमैन होते हैं, वो 2-2 साल 3-3 साल के लिए हर बोर्ड में रोटेशन होती है। तो वहाँ पर तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल। नहीं है, वो तो एक नॉर्मल चीज़ है। जहाँ इंटीरियर मिनिस्ट्री है, आई थिंक मुझे लगता है कि शायद चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए ये फैसला किया गया होगा, बिकॉज एक बहुत बड़ा इवेंट था जिसमें सिक्योरिटी ऑन बोर्ड होना, वो सारी चीज़ें होना, वो उस वक्त के लिए ठीक था। बट ये दोनों बहुत ज़्यादा डिमांडिंग जॉब्स हैं। आई थिंक पाकिस्तान का चेयरमैन होना भी और इंटीरियर मिनिस्टर होना भी ये कोई आसान चीज़ नहीं है। तो मे बी इन द लॉन्ग रन इट्स बेटर कि आपके पास 2 ऑप्शंस हों इसमें। बट आई थिंक जो उन्होंने किया चैम्पियंस ट्रॉफी यहाँ पर करवाना, ये एक बहुत बड़ी फीट ज़रूर थी आई थिंक, और वो अच्छी तरीके से हो गई, सेफली सब कुछ हो गया। बट आई थिंक दोनों बहुत डिमांडिंग जॉब्स हैं। Absolutely, that's very well summarized. यहाँ पे हमारा ये segment भी खत्म होता है, and it's time now to go towards a short break. But when we come back, all eyes will be on tomorrow's game. We'll pick our winners, we'll pick our MVPs, all of that coming right We up. need to You're do better. watching the Dugout Oh, man. exclusively on Tamasha and Maiko. Right, ladies and gentlemen, welcome back. Thank you so much for exclusively streaming us on Tamasha and Maiko. अब बात करेंगे मेरा ख्याल है कि कल के मैच के हवाले से, जो कि आज का ही हो गया होगा। वक्त क्या हो गया जी? 12:45। आज कराची के लेग का आखिरी मैच है, दैट्स गोइंग टू बी कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। लेकिन फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, एंड दैट इज दैट yes, first of all, let's take a good look at the game, which is going to be today. It's going to be the 11th match in between Karachi Kings and Peshawar Zalmi. And one last chance for the Karachi crowd to show up to support their team. So far, I'm sorry to say it has been disappointing. But आपकी टीम highs and lows अभी चल रहे हैं कराची किंग्स के, तो it's difficult to predict which way they will swing. And Peshawar Zalmi, Sana coming in from that win against Multan Sultans, where they posted 227 on the board. A comprehensive batting performance, sparing of course their opening pair, जिनको हमने उस निक में नहीं देखा। लेकिन इस फॉर्म में अभी वो कराची आ रहे हैं और कराची अभी हारे हुए हैं, तो इंटरेस्टिंग तो होगा। आई एम नॉट ट्राइंग टू स्वे योर प्रेडिक्शन, बट यू नो व्हाट आई एम सेइंग। Yeah, but before you answer that, जहाँ पे आपने कराची के फैंस के हवाले से बात की कि वो नहीं आ रहे, but clear man and Peshawar Zalmi are obviously partnering and inspiring young people to actually make sure that they look after themselves, starting from their scalp, because a strong performance will certainly be needing a stronger scalp. Get started now. That was smooth. आई थिंक देखिए पेशावर की जो पिछली परफॉर्मेंस है वो ऐसी परफॉर्मेंस है जो टीम को उठा देती है टूर्नामेंट के बीच में। आपके 2 सबसे बड़े नाम जो उस टीम के अंदर हैं, जो इस वक्त
सबसे हॉट फेवरेट्स हैं सबके, जिसमें बाबर आजम है, साइम अयूब है, उन दोनों की परफॉर्मेंस के बगैर अगर एक टीम इतना बड़ा टोटल पोस्ट करती है, फ्रॉम 5 for 2, 5 पे 2 आउट होने पे 227 पोस्ट करना, वो एक टीम को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देती है। तो आई थिंक पेशावर डेफिनेटली विल बी ऑन अ हाई। अब्दुल समद एक ऐसी फाइंड उनको मिल गए हैं, मोहम्मद हारिस की फॉर्म बहुत ज़बरदस्त जा रही है, तो ओवरऑल एक अच्छी उनकी टीम नज़र आ रही है। मिच ओवन जो हैं वो भी बड़े ज़बरदस्त इंप्रेसिव नज़र आए हैं, तो पेशावर डेफिनेटली लुकिंग लाइक अ गुड टीम। And let's not forget the bowler Ali Raza. अली जिन्होंने रज़ा last match obviously, में हाँ जी, वो finally इमर्जिंग की जो हम बात करेंगे वो बड़ा, ऑब्वियसली कराची में अगर वो पहले बॉलिंग कराते हैं तो और भी ज़्यादा उनको हेल्प मिल सकती है। बिल्कुल। तो पेशावर की टीम डेफिनेटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है इस ओवरऑल लाइनअप में, दोनों के क्लैश में। सुहेल, आपकी तरफ आएंगे अब। आपका एनालिसिस पहले तो, बिकॉज पेशावर डेफिनेटली स्ट्रॉन्गर तो फील कर रही होगी, बट कराची क्या तैयारी अब कर सकता है? मुश्किल है कराची के लिए ऑब्वियसली, क्योंकि उनकी जो फायर पावर है वो अगर आप मैन टू मैन कंपैरिजन करेंगे, जैसे सना ने 3-4 नाम लिए, तो अगर मैं कराची के एंड पे देखूं तो जो उनके पास एक टिम साइफर्ट मुझे नज़र आते हैं कि जो कि वो एक्सप्लोसिव रोल प्ले कर सकते हैं, जो सिंगल हैंडेड मैच जीत सकते हैं। जेम्स वेंस इज़ देयर, अदर देन दैट कोई भी बंदा फॉर्म में नहीं है। आप अगर खुशदिल की भी बात करें कि इनिंग खेली, उसके बाद इरफान खान न्याजी, मोहम्मद नबी, उनको वो लेके आए, तो प्रॉब्लम उनकी बैटिंग में भी है, बॉलिंग में भी है। ज़ल्मी ने ऑन द अदर हैंड बड़े अच्छे टाइम पे क्लिक किया है, ठीक है। उनके यस सना ने भी बोला, बाबर एंड साइम ने अभी तक उस तरीके से फायर नहीं किया है, बट स्टिल उसके बाद भी जो खासकर मुझे अब्दुल समद और वो मिच ओवन जो है ना, जो उन्होंने वो फिनिश किया पिछला मैच, आई थिंक दैट वाज अमेजिंग। और अगर वो इस फॉर्म को बरकरार रखते हैं तो आई थिंक मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ज़ल्मी इज़ द टीम जो कि मेरे ख्याल में अगर जिस तरह की फॉर्म इन्होंने पिछले मैच में दिखाई, कैन गिव टफ टाइम टू इस्लामाबाद। अदर दैन दैट मुझे कोई भी टीम, विच इज़ वेरी सैड, अब हम सारे प्रेज़ कर रहे हैं इस्लामाबाद को, बट कहीं ना कहीं जाके हमें ये भी बोलना चाहिए कि शायद उनका मुकाबला उनसे उतनी स्ट्रॉन्ग टीमों से हो ही नहीं रहा, टक्कर के मैचेस नहीं हो रहे। एक सवाल भी आया था मेरे पास कि यार वाई इन दिस PSL 10 वन साइडेड मैच ही नजर आ रहे हैं। PSL तो वाज नोन कि यार यहाँ पे बड़ी कंपेटिटिव क्रिकेट होती है, नेक टू नेक मैचेस होते हैं, और मैंने खेले हुए भी हैं और पिछले 2 सालों में भी देखे हैं कि हमेशा क्लोज इनकाउंटर होते हैं। ओवर्स कितने हमने अभी देखे? तक एक मैच हुआ है जो 234 पे 234 हुआ है, जिसको आप कह सकते हैं कि एक नेल बाइटर वो भी नहीं था, 1 ओवर पहले उन्होंने चेज कर लिया था, बट इट वाज अ क्लोज गेम। अदर देन दैट कोई टीम 80 से हार रही है, कोई 70 से हार रही है, 100 से हार रही है, या 5 विकेटों पे हार रही है। सो आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न। मुझे अगर मैं कहूँ कि रीज़न जो मुझे समझ आता है वो बैलेंस है। टीमों का बैलेंस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि जिसकी वजह से वो दोनों इनिंग में उस तरह की परफॉर्मेंसेस दिखा नहीं पा रहे। So that's the reason. So coming back to tomorrow's game, or today's game actually. Yeah, thank you. So obviously Peshawar Zalmi has a superior hand, but on a given day, T20 cricket, you cannot rule out any team. Karachi has some decent players. अब वो फायर करते हैं कि नहीं, कि नहीं करते हैं, ये बात की बात है। और ये सवाल है, मेरे ख्याल है ये मैच के बाद ही इसका जवाब हमें मिलेगा। मैं ज़रा सना की तरफ भी जाता हूँ, क्योंकि अगर कंसिस्टेंसी के हवाले से बात करें, इस्लामाबाद यूनाइटेड वाही टीम नज़र आती है जो कंसिस्टेंट है। पेशावर ज़ल्मी की प्रीवियस परफॉर्मेंसेस को देखते हैं, फायर पावर को देखते हैं, बेशक साइम और बाबर नहीं चले, बट नॉट एवरी डे दैट योर मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर इज गोइंग टू फायर एज वेल। हाउ डू यू सी दीज कॉम्बिनेशंस प्लेइंग? और आपको लगता है कराची के लिए दे माइट कम अप विद अ फ्यू चेंजेस? क्योंकि जिस पिच के ऊपर आज हमने मैच देखा है, अनफॉर्चुनेटली वाज अ लो स्कोरिंग मैच, डिफिकल्टी हो रही थी, लेटरल मूवमेंट, इनवेरिएबल बाउंस, यू नो, सो मेनी थिंग्स टू थिंक अबाउट। देखिए, आई थिंक कराची तो एक वाहिद टीम है, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सारों को ही खिला चुकी है पिछले 3-4 मैचेस के अंदर। इतनी चेंजेस कर दी, तो मेरे ख्याल से वो तो स्टिक करें, चाहे हारे हैं या जीते। अभी अगले मैच में मैक्सिमम का करना भी है, कोई एक आध करें, उसके अलावा उस टीम के साथ जाएं, उसको बैक करें। ये प्लेयर्स आपने सिलेक्ट किए थे, किसी वजह से सिलेक्ट किए थे, उनको खेलने दें, क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा उनकी टीम में फ्लक्चुएशन नज़र आती है। पेशावर की जहाँ तक बात है, आई थिंक उनकी लास्ट परफॉर्मेंस ऐसी थी कि वो बहुत ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस कैरी करके आएंगे, बट स्टिल अगेन जैसे सोहेल भाई ने बात की, T20 क्रिकेट है, चेंज ऑफ वेन्यू है। कराची ने काफ़ी मैचेस इधर खेल रही हैं, ऑलमोस्ट 4 खेल रहे हैं 5 में से, तो ये या 3 खेल रहे हैं 4 में से, तो
उनको एक एज ज़रूर हासिल है, तो उसको हम नेगेट नहीं कर सकते। अच्छा, but एक और obviously- फैक्टर जो यहाँ पे विद रिगार्ड्स टू पेशावर ज़ल्मी वो ये है कि अभी तक 9 सीजन्स पीएसएल के उन्होंने 9 प्लेऑफ्स खेले हैं। सुहेल, इस तरह की जब आपकी टीम का इस तरह का रिकॉर्ड हो फ्रेंचाइज का कि दे नो कि वो अगर उनके हाइज एंड लोज भी चल रहे हैं, दे ऑलवेज समहाउ गेट देमसेल्व्स ओवर द लाइन, दे ऑलवेज क्वालिफाई फॉर प्लेऑफ्स, हाउ मच डज दैट इम्पैक्ट द ओवरऑल कल्चर विद इन द टीम एंड द बिलीफ दैट दे हैव? ऑब्वियसली आपकी ये जो पास की परफॉर्मेंसेज होती हैं इट हेल्प। जैसे हम मुल्तान सुल्तान की बात करते हैं कि वो पिछले 2-3 लगातार फाइनल खेले हैं, तो वो कहीं ना कहीं जाके आपको एक कॉन्फिडेंस देते हैं कि वी हैव दैट एबिलिटी। क्योंकि मोस्टली अगर थिंक टैंक देखें तो वो तो वही है, मैनेजमेंट वही है उनकी जो वहाँ पे बैठी हुई है फ्रॉम डे वन। आई गेस मोहम्मद अकरम वाज देयर एज ए कोच, नाउ ही इज अ डायरेक्टर। There's no Sammy though. सो There's no क्या वो Sammy. कुछ याद है आपको? या बट मोहम्मद अकरम इज देयर। वो Yeah, obviously. मेन जो अब डायरेक्टर जो है ना वो मैटर करता है। और जो उनके कोच है ना अभी, वो पहले असिस्टेंट कोच होते थे, जी। तो यस डेरन समी इज नॉट देयर बट मोस्ट ऑफ द थिंक टैंक मैनेजमेंट इज देयर। और बिलीव लेके आने में जो सेल्फ बिलीव या टीम के अंदर वो बिलीव है ना, वो मैनेजमेंट क्रिएट करती है, जो वो बाय क्रिएटिंग दैट एनवायरनमेंट। वो एनवायरनमेंट लेके आते हैं, बेशक आप हार रहे हो, आप वो एनवायरनमेंट को जो है ना वो, क्योंकि होता ही है कि पैनिक क्रिएट हो जाता है। Yeah. मैंने देखा है बहुत सारे डगआउट्स में पैनिक क्रिएट होते हुए ठीक है। कि जैसे ही आप 2 मैचेस हारे, वो फ्रॉम प्लेयर्स टू मैनेजमेंट टू ओनर्स वो पैनिक का बटन दबता है और फिर वो वहाँ पे चीज़ें कभी भी वापसी वाला गेयर नहीं लगता। फिर वो फिर मुश्किल से मुश्किल होता Panic जाता नहीं होना है। सो is पैनिक the नहीं होना takeaway. इन दैट सेंस आई थिंक के दे आर प्रीटी गुड। 3 मैचेस पहले जो हुए 2 हारे भी, बट लास्ट मैच डेफिनेटली विल गिव देम कॉन्फिडेंस। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, ऑब्वियसली पास की आपकी परफॉर्मेंसेज जो है ना, जो एक्सपीरियंस होता है Yep. वो हेल्प करता है आपको। Exactly, which is why time now to move on towards picking the winner. तो जी पिक द विनर में आज सबसे पहले जो मैं सवाल पूछना चाहूंगा वो मैं रोहा से पूछना चाहूंगा, एंड देन फिर हम अपने एक्सपर्ट्स की तरफ भी जाएंगे। सो रोहा, हु डू यू थिंक इज गोइंग टू बी द विनर टुमारो? प्लीज डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। आज नहीं। नहीं, I know. Yeah. Everybody here knows मैं कौन सी टीम खेलने पेशावर वाली हूँ। ज़ल्मी? Obviously पेशावर कराची ज़ल्मी। किंग्स के साथ मसला क्या आपका? आप मुझे ये कोई बताएं। मसला नहीं नहीं है। कोई है, कोई बीफ है आपका? नहीं, बीफ नहीं है, बट आई थिंक कि ऑब्वियसली पेशावर ज़ल्मी कमिंग इन हॉट फॉर्म एंड कराची नॉट टू डिपेंडेबल। वो तो अभी से Okay. तैयारी भी है, येलो शर्ट भी, नियॉन शर्ट भी पहन के आई है उन्होंने पहले से सपोर्ट जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड मेरी बात वो सुनी उस थी दिन आप ज़ल्मी कह की। रही थी कि वो आसमान पे भी मैच हो तो फिर भी आप ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कहा, मूव ऑन करते हैं जी। क्या बात क्या यार थी? ये गलत बात है यार, क्या थी आप बिहाइंड द सीन्स की बातें आप ऑन एयर नहीं कर यार सकते। मैंने बात तो कर दी बिल्कुल नहीं, उन्होंने, मैंने यार कोई इजाजत बात दे दो नहीं यार की। प्लीज ये यार। ये शुक्र मैंने तो करो कोई कि बात एग्जैक्ट किया। नहीं मैंने की। तो बात नहीं की। नहीं मैंने तो आपने क्या पूछा क्या है। चांद पे क्या? मैंने तो वैसे ही पूछा है कि मैंने चांद पे हो रहे हैं मैचेस। अच्छा, अच्छा भाई जल्दी गए, रोहा को तंग ना करें ज्यादा, और जी, ये जी, जी। अपने चलो जी, prediction चलो। आप भी बताएं जरा। हाँ, चलो आप जी, बताएं ना। मैं मेरा ख्याल है कल के लिए कराची किंग्स को ही पिक करूंगा। I'm not going to go with पेशावर ज़ल्मी। Let's put it this बड़ा way, जिगरा है आपका क्योंकि भाई। बेशक चांद पे भी हो। मानना पड़ेगा भाई, मानना पड़ेगा। कहीं आपको भी हेयर ड्रायर या हेयर ट्रिमर तो नहीं मिल रहे जिनका हमें पता फिलहाल नहीं। नहीं, फिलहाल नहीं। Okay. हाँ जी, चलो जी, चले यार मैं भी आपके साथ चला जाऊं। कराची किंग्स फिर से देख मैं लेना कहता बॉस, हूं जो कि मैं- नदामत हमें आज हुई है वो कल दोबारा ना हो। मैंने कहा ना जाएं तो इकट्ठे ही जाएं। कटे जाए। चलो जी, आप आज इकट्ठे जाएंगे, साथ seriously, ताहा मतलब भी मेरा- जाएगा, ताहा के लिए ये मतलब- बैटिंग कर रहे हैं। आप कल भी Honest- इकट्ठे गए थे, आज भी इकट्ठे। ठीक है ना, चले ना, बस ठीक है। मैंने कहा कराची हो भाई गया जी, कराची। बस फिर हम भी इकट्ठे ही जाएंगे। आज हम पेशावर ज़ल्मी हो गया हम भी जी। पेशावर ज़ल्मी। ज़ल्मी। 2 फॉर ज़ल्मी ज़ल्मी, जी। 2 फॉर कराची किंग्स। मेरे ख्याल है कल हम दोनों ही रह जाएंगे आखिर में फिर लगा के विंग्स। हाँ हाँ हम कराची किंग्स लगा के विंग्स हाँ। गए फिर गड़बड़। अस्सी भी गए। चले जी, ये प्रिडिक्शंस हमारी 90% चांस यही है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। प्रिडिक्शंस हमारी होगी जी। 2 फॉर पेशावर ज़ल्मी, सना एंड आई फॉर पेशावर ज़ल्मी, शहजाद एंड सुहेल फॉर कराची किंग्स। नाउ इट इज टाइम टू पिक द एमवीपी। जी चलें जी, एमवीपी कहाँ से शुरू करें? शहजाद आप मेरे बताएं पास- पहले। ये अपनी प्रेडिक्शंस पे खुद हंस रहे हैं। हाँ तो अब नहीं, क्या मेरे पास करें तो ना आना, मुझे तो अब सोचना पड़ेगा। शहजाद ने अच्छा, सोचा चलो मैं सोचता हूँ, मैं सोच के ये कहूँगा कि वैसे ऑब्वियस हमने कराची किंग्स पिकअप कर लिया है तेजी में। हमें इतनी तेजी दिखानी नहीं चाहिए थी सुहेल भाई, लेकिन अब अगर हमने पिक कर लिया तो ऑब्वियसली टॉस बड़ा मैटर करेगा। अब उसके हवाले से हमने आज भी बात की है, लेकिन अगर नबी को ही अच्छा मौका देते हैं, 4 ओवर्स कराने का मौका मिलेगा, मेरे ख्याल में
Nabi can be the MVP. Nabi can be the MVP. Suhail, I'll go with James wins. एक बॉलर एक हर बैट्समैन मैच कुछ ना में कुछ क्या बात है, क्या बात है। हैट्रिक करनी हर है। मैच में ये जो है ये फॉरेन पिक चूज करते हैं अपने एमवीपी में। नबी तो अपना ही लगता है ना, हाँ सही। नबी तो अपने ही लगते हैं। चलिए देखिए ड्यू तो बाबर और साइम दोनों हैं, इनके रन्स होने ज़रूरी हैं, बट मेरे ख्याल से मैं जाना चाहूँगी मिच ओवन के साथ। और मैं पेशावर वाले मेरी भी बात सुन लो, जैसे इस्लामाबाद ने रोहा की बात सुनिए, इससे बॉलिंग ज़रा जल्दी करवा लें मिच ओवन से, क्योंकि बैटिंग में तो वो कमाल कर रहे हैं और बॉलिंग में भी पिछले मैच में मेरे ख्याल से एक ही ओवर में वो 2 विकेट्स भी ले ली थी। तो आई थिंक वो ही इज़ वन प्लेयर टू वॉच। और रोहा जो है वो आज भी बहुत क्लोज थी, मतलब आजम खान अगर थोड़ा सा और खेल जाते तो शायद आज रोहा का पलड़ा भारी शायद, होता। लेकिन वो शादाब खान की आज उनका दिन था। कंप्लीटली एग्री विद दैट। बट मेरे एमवीपी कल के मैच मुझे के लगा हैं। वो बदवाई देने लगी जैसे उसने कहा ना शदा। मेरे आज के कल के मैच के एमवीपी होंगे मो हारिस। आई फील लाइक ही स्टिल हैज दैट Oh, wow. फॉर्म टू Okay. कंटिन्यू Good. एंड आई रियली लाइक विकेट कीपर्स। सो आई थिंक कि हम देखेंगे हारिस सब क्या लेके आते हैं कल के मैच में। बट दिस वाज आवर लिस्ट ऑफ प्रेडिक्शंस एंड वन मोर प्रेडिक्शन। डू यू वांट टू ऐड दैट बिकॉज़ आई हैव ऑलरेडी। चलो मैं ऐड कर देता हूँ जी। आज एक ये अच्छा, ये सिर्फ आप दोनों के लिए सवाल है, ये हम दोनों के लिए नहीं है हाँ, कि क्या नेशनल स्टेडियम कराची में कल हमें हाउसफुल मिलेगा या नहीं मिलेगा। आज ये भी Houseful. हम शर्त लगा रहे हैं जी। चेयर्स के साथ तो हाउसफुल होगा। यार वो तो अभी भी है ना, वो तो रात कहीं भी रहेगा और सुबह भी होगा। बस फिर आप कहीं यस या नो, नहीं मुश्किल है, लुक्स वेरी डिफिकल्ट। ना ही समझे। ना ही समझे। ना ही उधर भी ना ही समझो। यार कोई तो हल्की सी उम्मीद दे देता। हमने नहीं, थोड़ी उन्होंने देनी हमें है। नहीं शावर जलमी की फैन ये- फॉलोइंग सर बड़ी ये कल्ट है उनकी, कराची वो आ वालों जाते ने हैं। उम्मीद दी। उन्होंने हमें उम्मीद नहीं दिलाई तो हम आपको कैसे ले दिलाएं? जी कल 4 फिर मैचों में। हम ये वाला रिस्क भी हम ले लेते हैं जी। कल जी नेशनल स्टेडियम कराची में इंशाल्लाह वो क्राउड बड़ा मजेदार नजर आएगा। ये Not आप because of ये Karachi आप Kings, अपने टैली में लिखवाएंगे कि ताहा को साथ लेके डूबेंगे। कोई मसला नहीं है कि नॉट बिकॉज ऑफ कराची किंग्स, बिकॉज ऑफ पेशावर ज़िल्मी। उनकी फैन फॉलोइंग की कल्ट बहुत अच्छी है। वैसे हाँ हो सकता है ये। देखा? there's a chance ज़ल्मी की फैन फॉलोइंग तो है, so you cannot take that away from them. So कराची किंग्स फैंस अगर आप देख रहे हैं, this is your chance. Show up, support ना। your team, support your league, and you know they might just win. अभी उनका भी प्रिडिक्ट करना मुश्किल ही है कि किस दिन क्या नहीं, कराची करेंगे। किंग्स बाहर निकले तो उनको फैन बाहर निकल के भी नहीं मिलते। कह रहे हैं कि भाई आप कराची किंग्स के हैं, वापस अंदर लगा के विंग्स। बट आई थिंक हैविंग सेड सो इट शुड बी अ गुड कॉन्टेस्ट रोहा। एंड टू बी ऑनेस्ट कराची लेग का आखिरी गेम है। मेरे ख्याल लॉट ऑफ पीपल विल बी काइंड ऑफ Yeah. एक्साइटेड अबाउट इट एज वेल कि यार आखिरी गेम में पेशावर ज़ल्मी के फैंस भी होंगे। बाबर आजम विल बी देयर एज वेल, डेविड वार्नर, टिम पीएसएल साइफर्ड, को ना मोहम्मद नबी। क्लोज एनकाउंटर चाहिए, कोई एक अच्छा मैच ताकि लीग को उठाए दोबारा से, जो हमारी एक पीएसएल की रेप्यूट है ना। वो उसके वाले लिए मैचेस में अक्सर लाहौर कलंदर्स ही खेल रहे होते हैं। जब भी कोई ऐसा मैच आता है, या हाईएस्ट टोटल या लोएस्ट टोटल या सुपर या ओवर, अर्श पर या फर्श तो पर। कुछ ना कुछ करके एंड में लाहौर नहीं, ये कलंदर्स मैं खेल आज रहे होते फर्स्ट वाले मैच की बात नहीं कर रहा मैं। अर्श पे बात करें, अर्श हैं। मिडिल लेवल। हाँ, जो बिल्कुल ही आखिरी बॉल तक जाए, जीते जो मर्जी, बट अच्छा मैच हो वैसे ना, अब थोड़ा मजा बनता आए है ना तो है यार। सुपर अपनी कम ओवर से कम अपनी बातों में तो कराची को जितवा देना यार। नहीं मतलब मजा आए ना कि को मैच पीएसएल का मैच मैच हुआ देखे। यार, को मैच मजा भज्जो आया शेर आ गया। ना। अभी तक वो लीग का मजा ही नहीं आ रहा। हाँ, एक अच्छा बैलेंस बिटवीन बैट एंड बॉल भी ना Yeah. वो फील नहीं हो रहा। अभी बहुत वन साइडेड लग रहे हैं, रन्स पड़ रहे हैं। चले भी उम्मीद हम कर सकते हैं शायद कल का मैच थोड़ा क्लोज हो, थ्रिलर हो। आई मीन दैट्स व्हाट यू ऑल वांट, डोंट Exactly. वी? नोबडी वांट्स स्लो वन साइडेड गेम्स, राइट सना? बिल्कुल एब्सोल्युटली। और आई थिंक पिचेस का भी फ़र्क ज़रूर होगा। जब जैसे कराची की पिच में हम देख रहे हैं थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर है। लाहौर और मुल्तान में थोड़ा सा और हो सकता है कि हमें कुछ बेहतर करीब मैचेस देखने को मिले, क्योंकि जब 230 तक स्कोर चला जाता है अक्सर कोलैप्सेस आपको चेज में नज़र आ सकते हैं Yeah. इसी जगह पे। तो होपफुली विद द चेंज ऑफ वेन्यूज थोड़ा सा फ़र्क नज़र आएगा। Exactly, but thank you so much for being with us. Lovely to be in conversation with you. Thank you so much, Miss Sana. Thank you so much, Mrs. Suhail, and thank you so much, Roha, for being a wonderful colleague as well. For everybody who's out there, ladies and gentlemen, कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी exclusively on Tamash Shah. Mike, until next time, look after yourselves. This was The Dugout.